जय हिंद दोस्तों। आज 9th क्लास में पोलिनोमियल का पार्ट 4 होगा शायद। हम 3 क्लास ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे, ध्यान नहीं हमको चेक करना होगा, लिख तो देते हैं, फिर बाद में अपलोड करते वक्त टाइटल में डाल देंगे कौन सा पार्ट है। इसे मेरे हिसाब से हम 3 क्लास पढ़ाए हैं। पहले दिन इंट्रोडक्शन दिए थे, दूसरा दिन 5 हिसाब बताए थे और तीसरे दिन अच्छा खासा प्रॉब्लम आपको बताए थे पोलिनोमियल में। तो हाँ, तो आज चौथा क्लास होगा पार्ट 4, जिसमें लास्ट हम बताए थे शून्यक तक। आज जो बतलाने वाले हैं वो ये है कि गुणनखंड है या नहीं आपको चेक करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, x-1 दे दिया गया और पूछ रहा है कि क्या x-1 x³ प्लस 8x² माइनस 7x माइनस 2 का गुणनखंड है या नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। अभी आपको बताना है या नहीं। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरे नंबर में ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें है x+1 और ये पूछ रहा है कि x+1 आप ये बतलाइए कि x+1 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 का गुणनखंड है या नहीं है, ये बतलाना है दोनों में। देखो, दो क्वेश्चन करके सॉल्व कर देते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप x-1 से इसमें भागा दो और अगर पूरी कट गया, मतलब शेषफल 0 आ गया, तो बोलेंगे गुणनखंड है, नहीं आएगा तो नहीं है। दूसरा तरीका जो बेहतर है वो बताते हैं, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल पर में थ्योरम कोई भी रहे, ये कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन या हम नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़ा मैथ्स ने है कि एकदम रिमाइंडर थ्योरम नहीं बोलेंगे तो धरती फट जाएगा, सूरज पश्चिम से उगने लगेगा, ऐसा बात नहीं है। हिसाब बनाने के लिए आना चाहिए। 9th में हिसाब बनाने के लिए आपको आना चाहिए, या 10th में। अगर कंपटीशन फेस करते हो तो 6 से लेके 8 तक रहता है, या फिर उससे अपर लेवल का एग्ज़ाम देते हो तो फिर ISC का मैथ रहता है। 9-10 का वेटेज बस उतना ही रहता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये सब नहीं कि किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सब के पीछे टाइम नहीं बर्बाद करना है आपको। और आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए x-1, अगर x-1 से हम भागा देंगे तो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए एक और तरीका है, रिमाइंडर थ्योरम उसको बोलते हैं। x-1 इक्वल टू रख दो कितना, 0, तो x बराबर कितना हो गया, जो -1 है बराबर के उस तरफ जाके +1। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछते हैं हमसे कि -1 उधर जाके +1 क्यों हो जाता है। तो ये सब मत पूछो क्यों हो जाता है, ठीक है। ये अगर समझाएंगे भी तो सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो समझ सकते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन, उसमें ऐसा हूँ समझ में आ जाता है। फिर भी हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। x-1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मान लो राम है और इधर मान लो श्याम है। ये बात ध्यान देना, ये आज तक आपको कोई टीचर नहीं बताए होंगे। क्यों नहीं बताए होंगे सर? क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, 11th में पढ़ना है, तो कैसे कोई टीचर आपको समझा सकते हैं। ये वाला जो हम बात बता रहे हैं ये आपको कोई टीचर नहीं बताए होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सिर्फ कहीं कोई नहीं बताता है। बस सिर्फ इतना बच्चे को सिखा दिया था कि माइनस वाला उन्हें जाएगा तो प्लस, और प्लस वाला जाएगा तो उन्हें माइनस, गुना वाला भागा। अरे क्यों होता है ये कोई भी नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं। मतलब 99.99% टीचर इसको नहीं बताते। एक आप परसेंट नहीं, 0.0001% कोई टीचर होंगे जो इसको क्लियर करते हैं। क्योंकि हमको भी जवाब नहीं मिला जब हम पढ़ते थे तो, लेकिन जब हम खुद से पढ़ने लगे, सेल्फ स्टडी किए, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत किए, जब हायर क्लास में गए तो पता चला अच्छा इसका जवाब तो यहाँ है। इतना आसान जवाब था, लेकिन कोई समझाने वाले नहीं थे। बढ़े दिमाग हुआ तो खुद से हम समझे, फिर बहुत सारा किताब पढ़े। तो देखिए होता क्या है, इधर मान लो राम है, इधर मान लो श्याम है, दोनों आपस में बराबर है।
अभी माइनस वाला उधर जाके प्लस क्यों हुआ, देखो बताते हैं क्यों हुआ। अगर आप x निकालना चाहते हैं तो ये -1 तभी ख़त्म होगा जब इसको +1 दोगे। -1 मतलब कर्ज। अगर 1 रुपया कोई कर्ज ले ले है तो ये कर्ज तभी ख़त्म होगा जब 1 रुपया कहीं से कमा के लाएगा। यानी हम दोनों तरफ इधर भी 1 जोड़ देते हैं और इधर भी 1 जोड़ देते हैं। अगर दोनों तरफ 1 जोड़ दिए तो ना तो राम को परेशानी हुआ और ना ही श्याम को परेशानी हुआ। राम को भी 1 रुपया दे दिए, श्याम को भी 1 रुपया दे दिए। पहले दोनों खुश था बराबर बराबर, तो अभी भी दोनों बराबर बराबर। लेकिन हुआ क्या, ये -1 +1 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया कर्ज में था और 1 रुपया कमा लिया, तो कर्जा तो वसूल कर दिया। तो अब खाली बच गया कौन चीज़, x। कर्ज वर्ज पैसा वैसा कुछ नहीं रहा, कर्ज भी वसूल, पैसा भी गया ख़त्म हो। 1 लाख कर्जा में था और उन्हें से 1 लाख कमा के लाया, तो जो कमा के लाया वो इन्हें से कर्जा दे दिया, ख़त्म हो गया। x बराबर कितना हो गया, 1। समझ में आया x बराबर 1 कैसे हुआ। अब इतना ताम झाम हम बार बार कैसे करते रहेंगे ये चीज़, इसलिए डायरेक्ट समझा दिया जाता है कि जो इधर -1 उधर जाके प्लस हो जाता है। एक चीज़ और समझो, आपको एक चीज़ और बताया जाता है कि अगर इधर x + 1 है और उधर कुछ भी है, मान लो बराबर में 0 है, बराबर 0 ही मान लेते हैं, तो इधर जो +1 है उधर जाके माइनस हो जाता है। अरे क्यों हो जाता है ये काहे नहीं आप बच्चे को बताते हैं, हम भी नहीं बताते ऑफलाइन में, जल्दी ऑफलाइन में हम भी नहीं बताते। क्यों, के माथा दर्द लेता है यार, सिंपल कह देते हैं कि प्लस होने जाके माइनस। लेकिन काहे हो जाता है, तो समझ लो कि राम है या घनश्याम है और इधर मान लो कि श्याम है, और अभी दोनों आराम से खुश हैं। x + 1 = 0, बराबर बराबर, इसको उससे कोई परेशानी नहीं। ये x के टर्म में है और ये 0 के टर्म में, लेकिन है दोनों बराबर। कहे का मतलब ये रुपया पैसा में है और ये धन दौलत में, लेकिन है दोनों बराबर। इसके पास खेती बाड़ी है ढेर मनी, इसके पास रुपया पैसा, इसके पास 1 करोड़ के 1 करोड़ के खेत है तो इसके पास 1 करोड़ रुपया, दोनों बराबर है। ये रुपया के फॉर्म में और वो ज़मीन जायदाद के फॉर्म में। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ x बच जाए, जो 1 प्लस में वो ख़त्म हो जाते हैं। 1 प्लस के मतलब है कि 1 रुपया उसके पास है, और अगर किसी के पास 1 रुपया है तो 1 रुपया ख़त्म कैसे होगा, किसी को दे दे मतलब 1 रुपया के घाटा हो गया। तो घाटा हो गया इसको, तो इधरे घाटा दोगे। अरे इधर घाटा हो गया तो इसको भी 1 रुपया के घाटा बोलो। मतलब जितना पैसा राम के पास था उतने ही ज़मीन जायदाद श्याम के पास था। अब 1 लाख के इसको नुकसान हो गया तो 1 लाख के इसको भी नुकसान हो गया। तो दोनों एक दूसरे को देख के खुश हैं, ना तो राम ज़्यादा दुखी है और ना ही श्याम ज़्यादा दुखी है। क्योंकि जैसन उधो वैसन माधो, राम भी वैसने श्याम भी वैसने। क्या होता है, जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम में 400 नंबर आ गया और आपके दोस्त का भी 400 नंबर आ गया तो कोई ख़ास परेशानी नहीं होता, जितना हमर आया उतना ओकर आया। लेकिन अगर उसका 400 नंबर आ जाए और हमर 300 नंबर आ जाए तो मन छोटा हो जाता है, दिल टूट जाता है, दुखी हो जाता है मन, क्योंकि हम कम हो गए। यहाँ पर काहे ले दुखी होगा राम और श्याम, राम में भी 1 रुपया घाटा हो गया, श्याम में भी 1 रुपया, दोनों बराबर रहा। लेकिन इधर देखा जाए तो ये तो कट गया ना, क्योंकि +1 मतलब धन कमा के लाया था, -1 मतलब कर जाते। x बराबर कितना हो गया, 0 में से 1 गया, -1। और आज लगता है कि आप पहली बार ये बात समझे होंगे मेरे हिसाब से, हमको ऐसा लगता है, कोई बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आप पहली बार सीखे होंगे कि जो इधर +1 होता है बराबर के उस तरफ जाके माइनस का है होता है, और जो माइनस होता है बराबर के उस तरफ जाके प्लस का है होता है। और नहीं भी समझे, अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना, हमेशा की तरह, 1 मिनट यार, बहुत ज़्यादा, हमेशा की तरह वही बोलेंगे जैसे सब टीचर पढ़ा रहे थे, बस वैसे ही पढ़ते जाइए। प्लस वाला बराबर को उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। आप वही कॉन्सेप्ट रट्टा मारते रहिए। ऐसे हम कोशिश किए हैं, पता नहीं मेरा प्रयास कहाँ तक सफल हुआ। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना कि आप जो समझाए थे कि प्लस जो आज समझाए वो समझ में आ गया सर, तो हमको भी लगेगा कि हाँ आप समझ गए। अब नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, जो 9 साल 10 साल से पढ़ते आ रहे हो बचपन से, वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। और समझ गए हैं तो ज़रूर थैंक यू ज़रूर बोलिए कि हाँ से समझ गए, जिससे कि आपके थैंक्स से हमको पता चले कि हाँ आप समझे। देखिए वही बातें जा करना था, x - 1 = 0 तो x बराबर कितना 1। अब x बराबर जो 1 है ना, इसको रख देना है यहाँ पे,
पहले 1 के क्यूब माइनस 8 गुने 1 के आसपास, सॉरी प्लस है, माइनस 7 गुने 1 और माइनस में 2 रख के चेक करना है कितना आता है, ज़रा चेक करें। 1 के क्यूब एक ही रह गया, ये 8 रह गया, माइनस 7 माइनस 2, देखो 8 और 1 जोड़ के हो गया 9 और ये भी माइनस में, तो इसे ही कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। जैसे ही 0 आ गया मतलब बोलेंगे कि हाँ कम से कम इतना बोल दो ना, हाँ गुणनखंड है। मतलब सही से लिखोगे तो ऐसे लिखना कि हाँ x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है। सेम रूल यहाँ पे लगेगा, x+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना, जो इधर +1 है बराबर के उस तरफ जाके -1 हो जाएगा। अब ये x बराबर जो निकल गया इसको यहाँ पुट कर दो, 2 गुने 1 के क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर, 2 गुने 1 और माइनस में 1, इधर 1 के क्यूब एक ही रहेगा तो 2 लिख दो, ये 1 लिख दो, ये -2 हो गया -1, 2 गुने 1 करोगे ना गुना तो 2 गुने 1 2 ही रहता है, -2 + 2 +1 -1 कट के 0। मतलब यहाँ भी बोलोगे कि x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। क्यों बोल रहे हैं गुणनखंड है, क्योंकि जैसे ही x बराबर -1 रखे 0 आ गया। देखो ये जो x बराबर -1 रखते हैं ना इसको कहा जाता है शून्यक, और ये जो x+1 है इसको कहा जाता है गुणनखंड। ये धीरे धीरे आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। जैसे x बराबर हम 1 रखे हैं तो इसको कहा जाता है शून्यक, और ये x-1 जो है इसको कहा जाता है गुणनखंड। शून्यक किसे कहते हैं, कोई पूछ देगा शून्यक किसे कहते हैं तो लिख लीजिए, अगर कॉपी और पेन लिए हुए हैं तो लिखो शून्यक किसे कहते हैं। किसी भी बहुपद में चर का वैसा मान, किसी भी बहुपद में चर का वैसा मान जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। दोबारा हम फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी बहुपद में चर का वैसा मान जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। चर के वैसे मान को शून्यक कहते हैं। जो इंग्लिश वाले छात्र होंगे वो भी लिख लें। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ऑफ अ पोलिनोमियल for which the value of polynomial is equal to 0, then this value of variable is known as 0 of this polynomial। और ऐसे तो डेफिनेशन के पीछे भागना ही नहीं है, पहला दूसरा तो हो गया। नेक्स्ट ज़रा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो यार तुम लोग 9th में, बेस मजबूत करो, ठीक है, बेस। अब बेस मतलब वो वाला बेस नहीं कि बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं करना है। बेस मतलब आधार आपका मजबूत होना चाहिए। बेस अगर सही हो गया तो आसानी से आपका 10th अच्छा खासा हो जाएगा। थर्ड नंबर है x+2, और x+2 पूछा जा रहा है कि x³ + 3x² + 3x + 1 का गुणनखंड है या नहीं, ज़रा ये चेक करके बताइए। फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं, x-3 x³ - 4x² + x + 6 का गुणनखंड है या नहीं, चेक करते हैं। देखिए x+2 के बारे में पूछ रहा है, तो x+2 = 0, तो x बराबर कितना हो गया -2। अभी -2 जो देखो जो ये लिखते हैं ना इसको कहा जाता है शून्यक, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे शून्यक,
इस शून्यक की तरह कब काम करेगा, जब यहाँ पे रखने पे इस पूरे पोलिनोमियल का मान शून्य हो जाए। तो पहले तो रख के देखेंगे, -2k क्यूब 3 इंटू -2k होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस में 1। अगर पूरा जीरो हो गया ना तब बोलेंगे शून्यक है, और ऊपर वाला बोलेंगे गुणनखंड है। अभी तो ये खुद पूछ रहा है कि गुणनखंड है या नहीं है, आप बताइए कि है कि नहीं है। ये मत बोल देना कि सच्चे में है, ये पहले चेक तो करो। 2 के क्यूब कितना हो गया 8, वो भी माइनस में। ये 2 के स्क्वायर 4, तो 4 तिया हो गया 12, और ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस में, और प्लस में 1। ज़रा चेक करते हैं, यहाँ 8 यहाँ 6, तो 8 और 6 से भी माइनस में 14, और ये प्लस 13 घट के हो गया माइनस में। लो शून्यक तो अभी नहीं किया। इसका मतलब है कि x बराबर जो -2 देख रहे हैं ना, पहले तो हम यही कहेंगे कि शून्यक नहीं है, और जब ये शून्यक नहीं है तो x -2 जो है, जो दिया गया है x -2, उसको कहा जाएगा कि वो गुणनखंड नहीं है। कि गुणनखंड तो तब नहीं बोलते जब ये शून्यक होता, जब यही शून्यक नहीं है तो x+2 गुणनखंड कहाँ से होगा, तो गुणनखंड नहीं है। इसमें जैसे चेक करने के बारे में देखो, x -3 ये चेक करना कि x -3 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो x -3 को 0 कर दो, तो x बराबर कितना हो गया 3। अब अभी मत बोलना कि शून्यक है, पहले एक बार रख के चेक करो। x क्यूब है यानी 3 के क्यूब, -4 गुने x स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर प्लस 3, अब प्लस में 6 रखो। 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 तिया 9 और 9 चके 36, अब प्लस में 6 3 9, देखो 27 और 9 ऐसे भी 36 हो गया, और माइनस में 36 हो गया, कट के 0। जैसे ही 0 हो गया मतलब कि जो x का मान है ना वो शून्य हो गया ना। अगर शून्य हो गया तो हम तो बोले हैं कि x का वैसा मान, x के जगह पे वैसा मान रखो, x के जगह यहाँ पे वैसा वैल्यू रखो जिसके लिए वो शून्य हो जाए, तो x के वैसे मान को हम लोग शून्यक बोलेंगे। और अगर ये शून्यक बोलेंगे तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि x -3 इसका गुणनखंड है, यानी बोलेंगे हाँ x -3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब चौथा हो गया, पाँचवा छठा देखो। चलो पाँचवा है x -3 और x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x -12 का। देखो हम सिर्फ NCERT नहीं बताते कि NCERT बता दिए उसमें एक टाइप से एक क्वेश्चन है, ये दूसरा है ये। इतना सारा ढेर मनी बताते जाते, ढेर मनी एक के क्वेश्चन ढेरे सारा बताते जाते एक के टाइप से, जिसमें एक वो नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पाँचवा, पाँचवा नहीं तो छठा, और छठे ना अभी 10 तक जाएंगे। 10 तक कहीं न कहीं तो समझोगे, और अगर 10 तक नहीं समझे तो फिर उसके लिए कुछ है ये नहीं, उसको कैसे पढ़ाया जाए हम भी नहीं जानते। गुणनखंड है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है पूछ रहा है कि आप बतलाइए कि गुणनखंड है या नहीं है। देखो भी ढेर टाइम, बहुत टाइम यही चेक करना x -3। तो x -3 इज इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर कितना 3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रख दो 3। शुरू करो। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि शून्यक है या नहीं है तब तक जब तक उधर रख के चेक नहीं कर दे। यहाँ 3 के क्यूब -3 गुने 3 के स्क्वायर प्लस 4 गुने 3 माइनस में 12, ज़रा चेक करते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया ऐसे भी 27, और प्लस 4 तिया 12, माइनस में 12, माइनस प्लस करके 0।
अरे जीरो आ गया, शून्य आ गया, इसका मतलब है कि x का जो मान है शून्य है। अगर ये शून्य है तो x-3 को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे कंडीशन में x-3 को कहा जाता है कि गुणनखंड है। यानी बोलो ना कि हाँ x-3 इस बहुपद का गुणनखंड है, मतलब लिख दीजिएगा। एगो लिख देते हैं, देखो x-3 x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 का गुणनखंड है। इसमें चेक करते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5। यानी जहाँ x है वहाँ पे रखो -5 के क्यूब प्लस x की जगह पे -5 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 और प्लस 175। देखो 5 × 5 मतलब 3 बार लिखोगे तो 125, और ये तो ऐसे भी स्क्वायर के वजह से प्लस 25, ये 5 दिया 15 माइनस में प्लस में 175, सबको जोड़ दो। यहाँ 125 और यहाँ 15, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 140 और प्लस में अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 200। तो सवाल ही नहीं उठता है कि 0 होगा। यहाँ तो 60 आ गया, और जैसे ही 60 हो गया मतलब बोलेंगे कि नहीं, x + 5 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। नहीं, गुणनखंड नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि 0 नहीं आया। अगर गुणनखंड होता तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए था। देखो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है कि जब हम x + 5 से भागा देंगे तो जो 60 निकला है ना, इसको कहा जाता है शेषफल है, शेषफल 60 है। जबकि यहाँ पे शेषफल कितना है? 0। जब शेषफल 0 आया तो पूरा पूरी कट गया। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गए, अगर सिर्फ शेषफल निकालना रहे, जैसे कि के.सी. सिन्हा के जो 9th वाला किताब आता है, या बहुत सारा वैसा किताब है जिसमें सिर्फ कहता है शेषफल निकालो। जैसे एक बहुपद दे दिया x-3, और अगर कह देगा कि x-3 से इसमें भागा दे के सिर्फ शेषफल निकालो, सिर्फ शेषफल, खाली इतने कहे कि शेषफल बताइए, तो अगर सिर्फ शेषफल पूछे तो इतना नियम अप्लाई करो और लास्ट में कितना गया? 0, ये बोल दो 0 शेषफल है। जैसे x + 5 से भागा दीजिए और भागा दे के सिर्फ शेषफल बताइए, तो भागा देवे मत करो यार, सिर्फ शेषफल ने पूछ रहा है। तो x + 5 = 0, तो x = -5 रखो, शेषफल कितना आ गया? 60। हाँ, अगर भागफल और शेषफल दोनों पूछे तो हम कल बताए थे कि कैसे बनाना है, फिर आपको भागा देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ शेषफल पूछे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब खाली शेषफल निकालने के लिए भागा देने की ज़रूरत नहीं है। भागा तब देना है जब भागफल और शेषफल दोनों पूछें। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7, सातवां नंबर क्वेश्चन। 7 में है x + 2 और 2x³ प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 10 का गुणनखंड है या नहीं है, ज़रा ये बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 8, x - 2 x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 का गुणनखंड है या नहीं, ये बतलाना है। देखो पहले यही दोनों चेक करते हैं। x + 2, तो x + 2 = 0, इसीलिए x बराबर कितना हो गया? -2। यानी कि x के जगह पे -2 रख के चेक करना है। तो 2 गुने -2 के होल क्यूब प्लस में 4 इंटू -2 के होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और माइनस में 10, ये तो 2 हो गया। और 2 के क्यूब वैसे भी 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में 8 प्लस ये 4 और 2 के स्क्वायर तो 4 होबे करता, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 और ये -10, यहाँ तो खैर कैंसिल।
ये हो गया माइनस में 8 दूनी 16 और प्लस में 16, ये भी कैंसिल, जीरो हो गया। जैसे ही जीरो हो गया तो बोलो ना कि हाँ गुणनखंड है। देखो x+2 जो है, x+2 इसका गुणनखंड है। x+2 को आप क्या बोलिएगा कि x+2 दिए गए बहुपद के लिए गुणनखंड है। तो वैसे सिचुएशन में -2 को आप क्या बोलोगे, तो बार बार कह रहे हैं शून्यक है, मतलब अगर x+2 से हम भागा देंगे तो शेषफल कितना आ गया, जीरो। ये जो लास्ट में जीरो निकलता है ना, ये भी माइंड में फिट कर लीजिए, क्या निकला, शेषफल। अब x-2 से भागा देना है तो x-2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2 रखो। ये जहाँ पे 2 के क्यूब, यहाँ 6 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 12 गुने 2 माइनस 8, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये ऐसे भी 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 6 जाके 24 और प्लस में 12 दूनी 24 माइनस में 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 24 प्लस 24 कैंसिल, जीरो हो गया। तो यहाँ पर भी बोलेंगे कि हाँ ये x-2 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। अगर शून्य नहीं आता तो बोलते शून्यक नहीं है, सॉरी x बराबर 2 है शून्यक, ये तो गुणनखंड हो गया। 8 नंबर हो गया। अब जरा 9-10, 10 क्वेश्चन सेम तरीक़ा से बार बार हम बता रहे हैं यार। एक वो तो होमवर्क पक्का आपको देंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां है x-1 चेक करना है किसके लिए, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6 का गुणनखंड है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। चलिए ये हम ही चेक कर लेते हैं। x-1 इज़ इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करो, पहले 1 के क्यूब माइनस 6 गुने 1 के स्क्वायर उससे 11 गुने 1 माइनस 6, 1 के क्यूब एक ही माइनस में 6 और प्लस में 11 माइनस में 6, गड़बड़ हो गया, नहीं 11 और 1 12 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, यहाँ भी तो कट के जीरो हो गया। और जैसे ही जीरो हो गया तो कहेंगे हाँ x-1 x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का, बार बार आपको इतने लिखना था जितना देख रहे हो, हम जल्दीबाजी में नहीं लिखते हैं, इतना लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में, गुणनखंड है। 9 हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी भी 2 मिनट आपके लिए बच रहा है, तो 2 मिनट में एक हिसाब बता देते हैं, क्यों आपको होमवर्क हम दें। देखो मेरा प्रयास है कि जितना ज़्यादा हो सके हम आपको सिखाएं, हम आपको सिखाने आए हैं मैथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ सिखाएं। मतलब सिखाने का मतलब हो गया कि हम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर 10 हिसाब बताएं और आपसे अगर एक हिसाब भी बन गया ना तो मेरा सिखाना सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और ऐसे तो हम एक ही हिसाब बताते हैं ना, और आप अगर गौर से देख लिए एक हिसाब तो एक के बाद आपसे 10 हिसाब बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते, हम 10 बताते हैं। अरे बहुत सारा स्टूडेंट वैसा होता है जिनको 2-3 हिसाब बताने के बाद समझ में आता है, इसीलिए हम सब बता देते हैं और हम सिखाने पे भरोसा करते हैं। ठीक है, बिना सिखाए सिर्फ टेस्ट पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं मानते कि बच्चे से सिर्फ पूछा जाए, सिर्फ पूछा जाए, सिर्फ पूछते रहें, सिर्फ पूछते रहना है। तुमको जो पूछना है पूछो हमसे, पहले हम बताएंगे, भरदम बताएंगे, जितना पूछना है पूछो, जो मन में आता है पूछो, क्वेश्चन पूछो मैथ में, जितना मन में जो भी मैथ में सवाल है आपके मन में, बीएससी तक लेवल तक, उसके बाद एमएससी तो नहीं बोलेंगे, बीएससी तक लेवल तक और कंपटीशन लेवल तक आप जब तक पढ़ाई करना चाहते हो कंपटीशन का, आप पूछिए हमसे मैथ, हम बताएंगे आपको किसी भी कंपटीशन का, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, जीडी, कोई भी मैथ बताएंगे, भले हाँ भी नहीं बता रहे आपको बताएंगे, लेकिन फिर तैयार रहिएगा। पूरा बताने के बाद पलट के हम भी पूछते हैं, हम उन टीचर में से नहीं जो सिर्फ बताना जानते हैं, पूछना भी जानते हैं, तो हम फिर पलट के पूछेंगे। और यूट्यूब है तो आप लोग बच जाते होंगे, लेकिन सामने वाला जो रहता है छात्र वो बचता नहीं हमसे। अगर हम बता रहे हैं तो भरदम बताएंगे, लेकिन पूछेंगे भी, याद रहे। जितना बताते हैं उतना हम पूछते भी हैं। देखो 10 नंबर में है x-1, इसमें पूछा जा रहा है कि x⁴
प्लस 3x²। अच्छा 3x² 2 बार दे जा, क्यूब होना चाहिए। 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं। चलिए ये हम ही बता देते हैं, उसके बाद एक होमवर्क दे देखा जाए। पहले तो x - 1 = 0, तो x बराबर 1, यानी जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना शुरू कर दिए। यहाँ पे 1 पे पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 के क्यूब प्लस 3 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। चेक करते हैं कि 1 पे पावर 4 1 ही, i3 कम 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 सबको जोड़े तो 3 3 6 और 3 9, मतलब कि शून्य तो हुआ ही नहीं, तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि होमवर्क के तौर पे रहेगा, आपको सिर्फ ये बतलाना है कि गुणनखंड होगा या नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ इतना कैसे बताओगे, वैसे तो टक्कर से भी हाँ या नहीं बोल दोगे, अब तो सिर्फ टकरे से हाँ या नहीं बोल दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, जैसे कि x + 1 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं, ये तो बतलाना ही है। और शेषफल भी बताएं। अगर गुणनखंड हो गया तो ठीक है, नहीं है तो शेषफल बताएं कि कितना शेषफल है। पहला नंबर, एक और क्वेश्चन, x + 7 सेम चीज़ बा, x² प्लस 12x और प्लस में 35। इसमें वही बात है, बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। अगर नहीं है तो शेषफल बताइए, है तो भी शेषफल बताइए, दोनों ही कंडीशन में। एक आगे और दे दे क्या? नहीं रहने दीजिए, ठीक है, इतने काफ़ी है। इतने में आप बताइए ना कि है या नहीं। दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया और क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये हो गया। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज इतनी देर तक क्लास को देखें धैर्यपूर्वक, पेशेंस बना के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में।